जवानों को कहता हूँ कुछ भी ऐसा करें जो उन्हें जिंदगी में पेट भरना सिखा दे। मेरे साथ एक ऐसा बच्चा है, इसकी जंग की कहानी मुनफरिद है। ये फोटोग्राफर है। कितना कमा लेते हो महीने का? महीने का तकरीबन 1 लाख। 1 लाख? 1 लाख। और जबकि एक एवरेज तनख्वाह एक इंजीनियर या डॉक्टर की शायद इससे कम है। मैं ये नहीं कहता कि वो पेशे गंदे या वो पेशे पेट नहीं भरते, लेकिन मैं इतना जरूर बताता हूँ कि जिंदगी में कुछ भी करो पर करो। कितने धक्के गए हैं जिंदगी में? 2004 से वालदा की डेथ हो गई थी, तो 2009 में वालिद साहब की मेरे डेथ हो गई थी। तो उसके बाद हम भावलपुर, बड़ी फूफो थी मेरी, तो वो हमें ले आई थी। हम 4 भाई थे। तो मैंने स्टार्ट किया मार्केटिंग की जॉब से। तो उस टाइम जो सैलरी थी मेरी 7500 रुपये थी। तो 4 साल मैंने मार्केटिंग की जॉब की है। फिर जब मैंने लास्ट टाइम जॉब छोड़ी तो उस टाइम मेरी 30,000 सैलरी थी। तो फोटोग्राफी का शौक था, तो वो स्टार्ट किया मोबाइल से, दोस्तों की मतलब कि फोटोग्राफी वगैरह करता था। फिर ऐसा ऐसा वेडिंग फोटोग्राफी का फर्स्ट टाइम मुझे इवेंट मिला। फिर उसके बाद वो करने के बाद मैंने घर पे ही जॉब छोड़ के स्टूडियो बना लिया था। जॉब से गुजारा नहीं हो रहा था, तो फिर उसमें भी सर्कल नहीं चल रहा था। तो थोड़ा सा सब्र किया, मेहनत अपनी जारी रखी मैंने। तो फिर मेरे दोस्त हैं उसामा भाई, वो मार्केटिंग में मेरे साथ होते थे, उन्होंने भी जॉब छोड़ दी थी। तो उन्होंने प्रॉपर्टी का अपना काम स्टार्ट किया। तो उसके बाद वो भी इधर से यतीम भी है, मस्कीन भी है, पर महरूम नहीं है। बाजू हैं, हाथ हैं, काम कर सकता है। और ये एक ऐसी जंग से भी लड़ रहा है जिंदगी में जिसको मैं यहाँ कैमरे पे डिस्क्लोज नहीं कर सकता। कॉन्फिडेंशियलिटी, अपनी सेहत की भी एक जंग से लड़ रहा है, लेकिन खुद मुख्तार है। तो ये पैगाम है उन तमाम नौजवानों के लिए जो टके टके की नौकरियों के लिए धक्के खाते हैं और फिर सेटल नहीं हो पाते। तो लोग तो बड़े मिथ लेते हैं, कहते हैं यार कैमरामैन है, फोटोग्राफर है। आपको लगता है काम में हार होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए ना? नहीं होनी चाहिए। काम में आर नहीं होनी चाहिए। काम में आर नहीं होनी चाहिए। आप कोई भी काम करें, आप जिंदगी में वो काम करें और बन जाए। मैं हमेशा बच्चों को मिसाल देता हूं कि अपनी जिंदगी में अपने पैरों पर खड़े हों। जिंदगी में कुछ भी ऐसा जरूर करें कि अपने पैरों पर खड़े हों। अच्छा ये बताओ, आपके साथ और भी क्लास फेलोज होंगे, लोग होंगे जो पढ़े लिखे होंगे, आपके मामा पापा नहीं थे, वो चले गए इस दुनिया से। जिंदगी कितना बाउंस बैक करती है? जब कुछ भी नहीं होता, सिर्फ बड़ों का जब साया ही होता है तो वो बहुत कुछ करवा देता है। अब वो भी सपोर्ट नहीं थी, तो मेरी बड़ी फूफो ने मुझे सपोर्ट किया, और अभी भी मतलब कि सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस मकाम तक पहुंचने के लिए उनका बहुत बड़ा हाथ है। फिर मेरे दोस्त हैं, भाई हैं उसामा भाई, उनके साथ फिर मैंने स्टूडियो स्टार्ट किया। तो जब हमने शॉप स्टार्ट की थी तो उस टाइम हमारे पास रेंट के भी पैसे नहीं थे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 ऑफिसेज हैं और अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह और भी अच्छे। उम्र क्या आपकी? मेरी है 24। 24 साल की उम्र में 1 लाख रुपया महीना कमा लेता है। माँ बाप चले गए थे दुनिया से, खुद अपने पैरों पे खड़ा है, स्टूडियो बनाए, फोटोग्राफी के पेशे को अपनाया और आज ये इस मकाम पर पहुंचा। मेरे ख्याल से ये उसामा भाई हैं, आपको ले लें हम वीडियो में? आ जाए। ये वो शख्स हैं जिन्होंने इनको सपोर्ट किया, आउट ऑफ द वे सपोर्ट किया और आज बनाया। यार इसके तो माँ बाप चले गए थे दुनिया से, तो बंदा तो वैसे ही खत्म हो जाता है, टूट जाता है। लोग बिल्कुल अपना हाथ पैर छोड़ देते हैं। हाउ यू सी द ट्रांजिशन इन हिज लाइफ? ये बार बार आपका नाम ले रहा था। अस्सलाम वालेकुम। छोटा भाई है कैसर, हम 10 साल से एक दूसरे को जानते हैं। ये भावलपुर आए, इनसे मुलाकात हुई। मैं भी सेल्स की जॉब करता था, ये भी करता था। बड़ी स्ट्रगल इसने की है। मैंने इसको देखा इसने दिन में अपनी सेल्स की जॉब करनी और शाम में इसने जाके वो खुद ही सेल्फ टॉट जिसको कहते हैं ना, सेल्फ लर्न, जिसने खुद सीखना, वीडियोस देखनी, ट्यूटोरियल्स देखने यूट्यूब से। और जो मार्केट में लोग हैं जिनके पास जाके अगर आप काम सीखने जाते हैं तो वो नखरे भी करते हैं, दत्कारते भी हैं। इस तरह की इसने देखी, लेकिन इसने बहुत स्ट्रगल की, बहुत जोर लगाया। वक्त है और शायद वक्त से धक्के खाता फिर इंसान को जो मददें मिल जाती हैं माशरे से, आप जैसे लोगों से, फिर यूट्यूब से, बाकी चीजों से। लेकिन नो डाउट दुनिया में सबसे बड़ा उस्ताद, वक्त से भी बड़ा उस्ताद ठोकर है। पर पढ़नी वक्त पे चाहिए। अगर ठोकर वक्त पे पड़ गई है ना तो फिर आपसे बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो आपने कहा ना दुनिया में सबसे बड़ा उस्ताद वक्त है। मैं कहता हूँ
वक्त से भी बड़ा उस्ताद ठोकर है, अगर वो वक्त पे पड़ जाए। बिल्कुल सही। अगर वो इसको ना पड़ी होती ठोकर, या नाजों पल्लों से पड़ा होता, आईफोन 13 प्रो मैक्स इसके हाथ में होता, आज ये खुद मुख्तार ना होता। ऐसे ही। खुद मुख्तारी का नशा कैसा है, खुद कमाने का नशा कैसा है? उसका नशा ऐसा है कि आप मुतमईन रहते हैं हर एक चीज से। अगर आप 10,000 रुपए की नौकरी भी कर रहे हैं या घर से ले रहे हैं, अगर आप अपनी जेब से 5 रुपए भी कमा रहे हैं ना, अपने 5 रुपए भी कमा कर लगा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कि सबसे अमीर आदमी मैं ही हूँ। सही बात है भाई। जो लोग कहते हैं ना माँ बाप का पैसा, भाई कोई पैसा नहीं होता। पैसा वो जो आप कमाए, इज्जत वो जो आप कमाए, ये सब वो चीज होती है जो यू अर्न इट, और ये चीजें कमाई जाती हैं। सो जिंदगी में जब भी कुछ करें, ये मिसालें याद रखें। ये मिसालें आप याद रखेंगे, कैमरे को करीब ले आए, ये मिसालें आप याद रखेंगे तो आप खुद मिसाल बनेंगे। कंसीडर पीपल एज योर रोल मॉडल एंड चेंज योर लाइफ। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। ठोकर खाएं और दुआ करें वो ठोकर वक्त पे पड़े, हो सकता है वो ठोकर इश्क की हो। डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग ऑफ।